एसआरएच के उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी करंटली एसआरएच को ये भी देखना है कि पैट कमिंस का इंजरी इशू, पैट कमिंस कहीं हाथ खड़े ना कर दे आईपीएल से पहले, फिर बॉलर कौन रहेगा या रिटेंशन के टाइम, तो कैप्टनसी आपको भी देखनी पड़ेगी। और अगर आप सोचो कि यार क्लासन को छोड़ देते हैं, मतलब कि जो ऑप्शन हो रही है भाई क्लासन को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि एक उनका जो सेटअप है भाई विटोरी, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड वहां पर हैं, आप ग्रीन के लिए जा सकते हो वहां पर कि भाई पैसा भर आपको चाहिए होगा, लेकिन भी तो 22-23 करोड़ 23 करोड़ सबसे ज्यादा पैसा क्लासन को देखो क्लासन के साथ ये है। कमिंस पे आपको क्या लग रहा है? पैट कमिंस भाई देखो एशेज उनके अवेलेबल है, फुली अवेलेबल है। नहीं यार मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पैट कमिंस का अभी करंट सिनेरियो समझो, एशेज में वो नहीं है, आधे अधूरे रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप में वो पूरी जान मारेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया उसके आगे की भी तैयारी दिखता है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मुझे नहीं लगता आईपीएल में उनको कोई दिक्कत है। मेरे को जो लग रहा है कमिंस, हाँ मेरे को तो लग रहा है क्योंकि कमिंस एमएलसी तक में आ रहे थे तो नहीं, बट तब फिटनेस इशू नहीं था ना यार, आप लेकिन अगर फिट रहे तो आज आप पैट कमिंस अपना वर्कलोड देखेंगे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, ये मत भूलो आप, वनडे का भी ऑस्ट्रेलिया का असाइनमेंट कौन सा? आईपीएल के बाद तो इंग्लैंड से भी उनका कोई आईपीएल खत्म होते ही आपका T20 वर्ल्ड कप कितना दूर, सॉरी वनडे वर्ल्ड कप कितना दूर रह गया है? वो 1 साल रहेगा ना, और 1 साल और 3 महीने रहेगा। ऑस्ट्रेलिया उन जो हम सीरीज के दौरान बात कर रहे हैं, वो आपके टेस्ट में भी WTC तो देखेगी, वो थोड़ी बुमराह की तरह बोलेंगे कि पैट कमिंस 2 टेस्ट मैच खेल ले यहाँ पर। भाई ऑस्ट्रेलिया का सेटअप समझो यार, वो कैमरन ग्रीन को कहां पर बिठा रखा है, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होती है वो शील्ड खेल रहा है। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर पैट कमिंस काफी गैप है, उस गैप को देखते हुए मेरे को ऐसा लगा कि पैट कमिंस को उतना टाइम मिल जाएगा। और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का, चलो मैं माना कि बहुत अच्छा उनको ध्यान रखना पड़ता है उसका, लेकिन एसआरएच में भी जिस तरीके से उनको रखा जाता है, पैट कमिंस उस टाइम तक मेरे ख्याल में मेरे को ज्यादा कंसर्न क्लासन की का है, जो 23 करोड़ का क्लासन का जो हिस्सा है। क्लासन अब 23 में नहीं, मैं कहूंगा 10-12 करोड़ के ब्रैकेट में फिर भी आ जाएंगे। क्लासन एक तो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी गेम अगर आप देखो 2-3 मैच उन्होंने तगड़े खेल दिए 100 के, लेकिन ओवरऑल बहुत कम। सिएटल ऑर्कस के लिए भी कोई पारी नहीं आई, 1-2 पारियां बस 100 में आई हैं। ऊपर से अब क्लासन इस टाइम कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो ऐसे तो फिर क्लासन का गेम तो कम होता जाएगा ना। ज्यादा दिक्कत है, लेकिन ये जो ईशान किशन का जो आपका मोहरा है, ये जो मोहरा खिसकना चाह रहा है, इसका क्या है? क्योंकि क्लासन का मैं समझ रहा हूँ, क्लासन फिर भी एक वफादारी निभाएगा, 23 करोड़ व्हाटएवर जो भी उस पर एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये ज्यादा डरा रहा होगा ना ईशान किशन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको नंबर 3 ढूंढा। नहीं ईशान किशन को तो शायद हम रोक लें, लेकिन मेरी भी ग्रीन वाली इच्छा है, क्योंकि कमिंस भी रहेंगे। ग्रीन क्या है कि आपका बैटिंग का भी बढ़िया विकल्प हो गया, हल्के फुल्के 2 ओवर भी निकाल के दे देगा बीच में, तो दोनों चीजें ग्रीन दे देगा। पास क्या पर्स उस तरह से खाली 23 करोड़ क्लासन को छोड़े तो आपके पास 23 आ गए यार, बट क्लासन और ग्रीन में फिर आप तो चाहोगे कि क्लासन जैसा बल्लेबाज रहे, नीचे आपकी बैटिंग है, बट क्लासन की फॉर्म क्या है अभी हाल फिलहाल? बहुत कमजोर है। ऐसा भी तो आप देखो भाई, देखो जो भी कंपेटिटिव क्रिकेट ये हो सकता है कि आप सस्ते में थोड़े से पा जाओ। क्लासन फ्यूचर भी नहीं है, जो आप बात करते हो ना गोइंग फॉरवर्ड जितना आगे जाएगी। अब दोनों मिनी ऑक्शन में टीमें फ्यूचर थोड़ी देखेंगी यार, तो मेगा ऑक्शन में अगर मुझे एक क्लासन की जगह ग्रीन मिल जा रहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हूं, पैट कमिंस मेरी टीम में ही ट्रेविस हेड है, ये भी पेच आपको जोड़ने पड़ेंगे। ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि ये पैट कमिंस है, पर फिर क्लासन 23 करोड़ दिलवाए थे क्लासन को। हाँ वो मैं पैट कमिंस भी तो है। ये क्लासन थे जिन्होंने बोला कि मैं रिटायर हो जाऊंगा हर जगह से, क्योंकि एसआरएच की तरफ से ही अप्रोच है बाय द वे, जो ये पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को दी गई थी कि कर दो अपनी सारी क्रिकेट खत्म और हमसे करो ऑल, मतलब हमारी फ्रेंचाइजी डील और हमारी फ्रेंचाइजी से फिर खेलना, हम आपको हर ऑक्शन में उठा लेंगे। ये क्लासन वाला फैसला अब सबको समझ भी आ रहा है कि कैसे क्यों हुआ था, क्लासन की रिटायरमेंट क्यों हुई एकदम से। भाई बंदे ने यार होम वर्ल्ड कप छोड़ दिया है, T20 वर्ल्ड कप सामने खड़ा है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम में डोनोवन फरेरा के ऊपर तो क्लासन को ही खिलाओगे जब मिलर स्ट्रगल कर रहा है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म, और अगर वो कॉम्पिटिटिव खेलते रहते तो क्लासन ठोक रहे। और मनोज भैया अभी क्लासन की आप देखो, अभी क्लासन ने पिछले 1 महीने में कहां खेला, कुछ भी नहीं खेला। अब उनका डोमेस्टिक का वो T20 चैलेंज शुरू हुआ है, तो हो सकता है क्लासन को वो खेलना पड़े, क्योंकि भाई थोड़ा तो टच में रहना चाहिए, तो पड़ेगा ही, कुछ तो खेलेंगे। हाँ, तो इससे बढ़िया तो क्लासन अपनी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को कंटिन्यू कर लेता, सिर्फ T20 फॉर्मेट में कम से कम 5 T20 वो खेलता वहां पे इंडिया के खिलाफ, 3 T20 थोड़ा उसका भी। डिकॉक की क्या हालत हो गई यार, डिकॉक को हाथ खड़े करके वापस आना पड़ रहा है कि मेरे को ले लो। क्लासन को भी वापस आना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्लासन अपनी रिटायरमेंट कैंसिल करेगा और वापस आएगा। कहां से आएगा? स्पॉन्सर्स जो है खत्म हो चुके हैं, फ्रेंचाइजीज जो हम वो बात करेंगे जिनके टाइटल स्पॉन्सर ये आपके फैंटेसी गेम से वो हट चुके हैं। ये क्विंटन डिकॉक के ऐसे ही आगे ऐसे नहीं आए, सोची समझी उनका भी एक मूव है कि भैया अब यहाँ पर क्या है कि जो एक तो मेरी परफॉर्मेंस जो है मेरे को हर कोई जो है लिया भी नहीं जाएगा, मेरे को रिलीज कर देंगे। और एसआरएच को ये फैसला भी लेना है, देखो एसआरएच की जो टीम बनानी है, जो हम कह रहे हैं कि उनके ओवरसीज जो प्लेयर्स रहते हैं, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, ये 2 तो पक्के रहते थे।
एक आपके क्लासन होते थे, फिर चौथा बंदा आपको देखना है। अगर आप मोहम्मद शमी को भी छोड़ दे रहे हो, मोहम्मद शमी फॉर्म में लौट गया है, पर नहीं, अब देखना पड़ेगा ना यार। देखो T20 अलग चीज है, लाल बॉलिंग नहीं, तो ये है कि लंबे समय तक बॉलिंग करते रहेंगे, बेटर रिदम में आएंगे। शमी भाई को आप रिस्क ले सकते हो, 10 करोड़ में मतलब है। और फिर आपको यार जैम्पा को भी क्योंकि खिलाना है, बॉलर्स आपको ज़ैम्पा मिलते अगर आ नहीं है गया ना, तो इतने बॉलर्स मिलेंगे देखो नहीं मैं आपको। सही बताऊं तो इनके लिए पिछले सीजन जो मर्जी हो, उसके बाद मुझे दिखे नहीं श्रीलंका की तरफ से ईशान मलिंगा ने काम अच्छा किया। ठीक किया है, यार देखो काफी बारी सिर्फ लेकिन आपको फिर नाम हम नहीं देखना है। जैम्पा को भी मिस नहीं करना चाहेंगे ना। बट वही कि आपको कॉल लेनी पड़ेगी। देखो सनराइजर्स इस मामले में स्मार्ट टीम है कि वो एज पर कंडीशंस भी प्लेयर्स को खिलाती बिठाती है, तो वो देखना पड़ेगा आपको जहां पर उनको लगेगा। और उनकी बॉलिंग ग्रुप आप देखो यार, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, मोहम्मद शमी, ये बॉलिंग अटैक नहीं हो सकता राहुल आपका। चहर। चलो राहुल चहर को तो खिलाया ही नहीं ना आपने, बट ये बंदे तो खेल रहे थे लगातार। हाँ, उसमें भी अगर पैट आपके कमिंस पे डाउट जिशान रहेगा तो फिर अंसारी, तो खत्म ही हो गई इनकी जिशान गेंदबाजी। निशान अंसारी, खेल रहे थे। कामिंडू, ये बॉलिंग अटैक नहीं हो सकती आपकी, ये लाइनअप के साथ नहीं थोड़ा खेल सकते बॉलिंग पर काम करना पड़ेगा हैदराबाद को। और एडम जैम्पा का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम जैम्पा अवेलेबल हो जाएं, कमिंस हो जाएं, शमी थोड़ी फॉर्म में रहें, तो आप फिर भी कहोगे कि यार आपका थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो रहा है। अब उसके साथ अगर एक ग्रीन मिल गया जो बीच में 2-3 ओवर भी अगर आपने उससे निकलवा लिए, तो फिर हर्षल पटेल और इन सब के साथ मिली जुली सरकार मिला के आप काम कर दोगे। क्योंकि हैदराबाद के लिए ये नीतीश रेड्डी भी एक कंसर्न रहेंगे। नीतीश रेड्डी, आपको लगा था कि हैदराबाद की प्रोडिजी हमें मिल गई और बैक करेंगे नीतीश Fitness भी रेड्डी, issue तो है। फिटनेस इशू, फॉर्म इशू, बहुत ज्यादा इशू है नीतीश रेड्डी का भी। और मेरे अकॉर्डिंग तो एक भाई कि आपको ईशान किशन को नहीं जाने देना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कोई मतलब ईशान किशन को छोड़ना देखो बहुत बड़ी ईशान गलती किशन होगी। ने आग नहीं लगाई, ये आग नहीं लगा रखी, बट उनका एक शुरुआत में एक आखिर में अच्छी गेम आई। डोमेस्टिक में देखो इस सीजन उनका स्टार्ट हुआ एक सेंचुरी के साथ, 173 प्लेयर ऑफ द मैच, और एक विकेट कीपर, बैटर, ओपनर, एक्सप्लोसिव। 1 2 3 आपका शॉट आपको नहीं मिलते तीन इतने नंबर आसानी खेलने से। वाला। यार 3 आपको अच्छे मिल रखे हैं सबसे ऊपर। बड़ी दिक्कत यार तो कभी इनकी कल तीन को नंबर आपके थी। ओपनर में दिक्कत हो जाए, कभी होता है ना अवेलेबिलिटी में मामला फंस गया, इंजरी निकल है, ईशान आपके लिए ओपन भी कर सकता है। सीधा वॉक कर 1 2 3 एक टाइम पर आपको याद होगा आपका 4 रेड्डी को भेजते हैं, 5 आपका, फिर ये अनिकेत वर्ग 5 क्लासन, 6 अनिकेत, मतलब यार है तो 7 पे बैटिंग। वो पैट कमिंस और पैट अभिनव कमिंस को को ले ले आते हैं जाते बीच बीच में। बैटिंग और क्या नाम से वैसे बॉलिंग तो नहीं है ना बिल्कुल, तो bowling उनको देख नहीं है। पैसा भी निकालना शायद अगर मुल्डर की जगह उस टाइम पर वो ही है, विदेशी प्लेयर तो हम 4 ही खिला सकते हैं। विदेशी आपके लिए प्रॉब्लम इनकी टीम में वो नहीं ओवरसीज मिल रहा 11 में मसाला। फिट नहीं होंगे। भाई आपके लिए सबसे बेस्ट चीज था भुवी, पता नहीं क्यों आपने भुवी को जाने दिया यार। भुवी को आपने किस एंगल से खत्म प्लेयर मान लिया जो भुवी को आप ऑक्शन में आपने नहीं रखा। आपने सुनील की बात सुन ली ना उन्होंने। आप यार शम्मी को ले आए, मोहम्मद शमी चलो अच्छे बॉलर है, लेकिन भुवी तो भाई आपका सीजन कैंपेनर यार, अकेला आपके भुवी लिए नहीं। 2-2 ऑरेंज कैप जीता, वो पर्पल कैप जीता भूवी था। प्लस नट्टू दोनों हाँ चले गए। वो था कॉम्बिनेशन की भुवी नट्टू थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर देते थे। पैट एसआरएच कमिंस की देखो, एसआरएच एक वो सिमरजीत पाजी भी शायद इन्हीं के पास है। हाँ तो पैट कमिंस ने उन्हीं पर सबसे बड़ा दाव खेला था कि भाई ये हमारे बॉलर बनेंगे। तो लेट्स सी यार एसआरएच किस तरीके से जो है यहाँ पर एक फैसला लेती है। लेकिन आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि एसआरएच की तरफ से आप क्या चाहते हैं, कि मतलब ईशान को जाना चाहते हैं कि भाई वो किसी और जगह, जैसे एमआई के फैंस हैं, क्या आप चाह रहे हो, या फिर एसआरएच? लेकिन अगर मान लीजिए एक इसमें छोटा सा पॉइंट और ऐड करूं, अगर हम ईशान को मुंबई से ट्रेड करते हैं तो मुंबई से प्लेयर भी तो लेंगे कोई। मुझे नहीं लगता है आपके लाइनअप में कोई फिट करने वाला प्लेयर वहां से कोई इंडियन प्लेयर आ रहा है। और अगर उनके मैं पास- तो ये बोलूंगा कि उनके पास देने वाले ओवरसीज प्लेयर्स हैं, वो ओवरसीज तो आपके चाहिए लिए वैसे ही नहीं। problem मैं तो है। कहूंगा अगर हमें नमन धीर, अगर ईशान बहुत पीछे पड़े तो आप नमन धीर पर बात कर सकते हो, पर नमन धीर मुंबई नहीं तो छोड़ेंगे। वो थोड़ी नमन मुंबई मतलब को अगर पागल इनको कुत्ते मिल ने जाता थोड़ी है काटा ना, है। तो बेस्ट पिक हो सकता है भाई इनके मुंबई लिए। को किसी पागल कुत्ते ने काटा और नमनधीर छोड़ तो भाई दिया। फिर ऐसे ईशान किशन भी नहीं ईशान देंगे ना। किशन चाहिए तो नमनदीर दे भी सकते हैं ना नहीं वो। देंगे भाई, वो क्योंकि नमनदीर का यूटिलाइज मुंबई में क्या है, भाई आप देखो नमन कभी भी नीचे उनका- खिलाते हो, कभी 3 मेरी नंबर नजर खिलाते में हो। तिलक वर्मा के बाद सबसे तगड़ा परफॉर्म लेकिन उनको मौका कम मिलता है, तो मौका वो देंगे हैदराबाद ना। देगी उनको मौका। अब वो क्यों दे उनको भाई? मुंबई यूटिलाइज नहीं कर पाती मुंबई कभी ना। ऐसे टाइप के ट्रेड नहीं करती अगर कि अपनी हैदराबाद में performance आते देंगे। तो उनका फुल पोटेंशियल जो है नंबर 3 पे वो प्रॉपर एक रोल मिल जाएगा उनको और करो बैटिंग। हाँ पर हाँ सही है, Release लेकिन कर दें, ईशान अलग हम बात इसी है। केस में ट्रेड करें अगर कोई बहुत अच्छा वो मिल रहा हो ऑप्शन, अदरवाइज आप ईशान किशन को ना करो। और अगर मुंबई वाकई में जिद है, कुछ बन रहा है, तो भाई आप फिर नमन धीर पे बात करो। हाँ तो ट्रेड्स में यार यही फंस रहे हैं सारे मामले। या फिर आप एक दीपक चहर और एक बंदा और इस टाइप में कर लो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि एसआरएच के लिए क्लासन पर आपको क्या लग रहा है, क्लासन को क्या रखें, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा है। उस दाम में अगर चाहो तो ग्रीन ले सकते हो, अदरवाइज फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथन कर सकते हो, क्योंकि मैट हेनरी के नाम पर भी डिस्कशन है। तो ये सारे पॉइंट्स है, देखते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बट आपकी राय भी जरूरी है यहाँ पर। अच्छा